विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां शीर्षक के अंतर्गत आधुनिक काल या आधुनिक गद्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका पांचवा काल प्रयोगवादी युग। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने प्रगतिवाद, उससे पूर्व छायावाद एवं अन्य द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग इत्यादि हमने आपको विद्यार्थियों, प्रयोगवाद इसका प्रारंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के नेतृत्व में हुआ। अज्ञे ने प्रयोगवाद का बिगुल बजा दिया और यह हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के नेतृत्व में 1943 में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। अज्ञे ने 1943 में प्रथम तार सप्तक का संपादन किया तथा 1951 में द्वितीय तार सप्तक का और 1959 में तृतीय तार सप्तक का संपादन किया। इस प्रयोगवादी नामक विचारधारा पर यूरोप के अनेक आधुनिक संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है। यह प्रयोगवादी विचारधारा यूरोप के साहित्यकारों एवं विद्वानों के विचारों से प्रभावित थी, जिसमें प्रतीकवाद अथवा बिंबवाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद एवं फ्रायडवाद आदि मुख्य हैं। इनका प्रभाव अज्ञे की कविताओं पर या प्रगतिवादी कविताओं पर पड़ा, प्रयोगवादी कविताओं पर पड़ा। प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। प्रयोगवाद की यदि प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं की बात की जाए, चूंकि इसमें नए नए प्रयोग, नए नए बिंब, नए नए प्रतीक थे, तो इसकी विशेषताएं भी अन्य से हटकर होगी। सबसे पहले घोर व्यक्तिवादी विचारधारा, घोर व्यक्तिवादी विचारधारा या यूं कहें अहम की भावना, अहम की भावना से प्रेरित। दूषित प्रवृत्तियों का यथार्थ एवं नग्न रूप में चित्रण। जो गंदी प्रवृत्तियां थी, दूषित प्रवृत्तियां थी, इनका वास्तविक एवं नग्न रूप में चित्रण किया गया। किसी प्रकार का कोई छुपाव नहीं किया गया। जो भी प्रदर्शन किया सबके सामने लाया गया। किसी प्रकार की कोई दूषित बात को छिपाने का प्रयास नहीं किया गया इस युग में। बौद्धिकता एवं रूखापन। इस युग में, प्रयोगवादी युग में बौद्धिकता तो थी, लेकिन लोगों के अंदर या साहित्यकारों के अंदर रूखापन भी था। संवेदनाएं उनकी नष्ट हो चुकी थी। विद्यार्थियों, इसकी प्रवृत्ति विशेषताओं में अगर आगे की बात की जाए तो व्यंग्य एवं कटुक्ति। बहुत सारे कवियों ने समाज के कर्णधारों पर व्यंग्य किए और कटुक्ति अर्थात कटु युक्ति के द्वारा उनकी आलोचनाएं की हैं। पांचवी प्रवृत्ति इसकी आती है नए बिंब, प्रतिमान, उपमान, मुक्त छंद और नई शब्दावली का प्रयोग। नए बिंब, प्रतिमान, उपमान, मुक्त छंद और नई शब्दावली का प्रयोग। विद्यार्थियों, इस युग में जो भी छंद लिखे गए वो मुक्त छंद लिखे गए और नए बिंब। छायावादी युग रहा हो या उससे पूर्व के युग रहे हो, रीति काल रहा हो, इनमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नायिका को चांद का टुकड़ा ला करके देने की बात की गई है। नायिका के चेहरे को कमल के मुख के समान, चंद्रमुख के समान, चंद्रमुखी अगर गौरवर्ण है
तो भी बहुत सारे बिंबों से उसको सुशोभित किया है। रीतिकालीन कवि बिहारी जी नायिका के सौंदर्य का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया उन्होंने। खरी लसत गोरे गरे धसत पान की पीक, मानो गुलूबंद लाल की लाल लाल दुतिली। एक जगह तो वो कहते हैं, पन्ना ही तिथि पाई ये बाघर के चहु पास, नित्य प्रतिपूर्ण हो ही रहत आनन ओ पूजास। जिस घर में मेरी नायिका रहती, उस घर के आसपास आप तिथि का अनुमान चंद्रमा को देखकर नहीं लगा सकते, ऐसा बिहारी जी ने कहा है। अगर उस घर के आसपास आप जाते हैं और आपको किसी तिथि का ज्ञान लगाना है, चंद्र स्थिति का पता लगाना है, तो वहाँ बगैर किसी पंचांग के, बगैर किसी पन्ना के आप तिथि का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरी नायिका के मुख सौंदर्य के कारण, उसके उजाले के कारण हमेशा वहाँ पूर्णिमा जैसे प्रकाश फैला रहता है। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण परिणाम बिहारी जी ने किया। किंतु सारे के सारे कवियों के बिंब, सारे के सारे कवियों के प्रतीक एक समान थे। चांद सी महबूबा, कमल के समान मुख, चंद्रमुखी इत्यादि शब्दों से सभी ने, मैं चांद का टुकड़ा तुमको लाके दे दूंगा, मैं चांद सितारों से तुम्हारी मांग सजा दूंगा, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। ये बिंब या प्रतीक रूप में रहे हैं रीतिकाल में या अन्य कालों में, श्रृंगारपूर्ण रचनाओं में। किंतु आगे के काल में, जिसको हम प्रयोगवादी काव्य कहते हैं, इस प्रयोगवादी काव्य में किंतु विद्यार्थियों, आगे जी ने जो पुराने प्रतिबिंब थे, जो पुराने कवियों के द्वारा अपनी नायिका के लिए जो प्रतिबिंबों का चयन किया था, जिन प्रतिमानों का चयन किया था, वो सब बदल दिए। आगे जी ने कहा कि ये प्रयोगवादी युग है और मैं नए प्रयोग करके देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी नायिका, मेरी प्रियतमा नए बिंबों से देखते हैं कैसे नहीं बनती है, कैसे नहीं रूठती है, कैसे रूठ जाती है, और क्यों नहीं वो हमसे प्रेम करेगी। लेकिन बिंब नए होंगे, प्रतिमान नए होंगे। वो अपनी नायिका को कोई गुलाब का फूल या कोई चांद का टुकड़ा या सितारे नहीं देते, बल्कि वो अपनी नायिका को प्रेम के बसीभूत होकर कहते हैं, प्रिय मैं तुमको कलगी बाजरे की देता हूं। नया बिंब, नया शब्द और नया विधान। विद्यार्थियों, कलगी बाजरे की एक उनकी रचना भी है अज्ञे जी की। तो अब हम इसके अज्ञे जी के छंदों की यदि बात की जाए, तो छंदों में मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है। वो लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आता। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कहां से सीखा डसना, बिस कहां से पाया? ये अज्ञे जी की रचना मुक्तक शैली में, इसमें कहीं तुक नहीं है, कहीं लय नहीं है, कहीं मात्राओं वर्णों का क्रम तालमेल नहीं है। मुक्तक रचनाओं का भी उन्होंने चयन किया था। विद्यार्थियों, प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवियों की यदि बात की जाए, तो प्रमुख कवि में शुमार सर्वप्रथम अज्ञे जी का नाम ही आता है, और इनकी रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, नया बिंब है, नए विधान है, इसमें नए प्रतिमान है। इत्यलम अगली कविता है इनकी, इत्यलम, और इसके बाद इंद्रधनुष, ये रौंदे हुए, ये तीन रचनाएं इनकी अज्ञे जी की प्रयोगवादी रचनाओं में आती हैं। और इनका हम आपको बता ही चुके कि तीनों तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन संपादन इन्होंने 1943 में, द्वितीय का 1951 में, और तृतीय तार सप्तक का संपादन इन्होंने 1959 में किया था।
अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। इनकी कविता है, रचना है अंधा युग। कनुप्रिया, अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, इनकी 3 रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले कवि बांस के पुल, एक सोनी नाव, काठ की घंटियां। विद्यार्थियों, आपको रचनाओं के नाम से ही विदित हो रहा होगा कि इसमें नए बिंब और नए प्रतिमानों का प्रयोग किया गया होगा। बांस के पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियां, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। अगले प्रयोगवादी कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है